नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल 2 फॉर यू पर। आज ना हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, आज हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता रहा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बायोट-सवार्त नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, शॉर्टकट में फटाफट बता देते। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली है कुछ इस तरह, ऐसे, ये वाला थोड़ा समझने वाला है ना। तो ये मेरे पास वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, मान लो इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है। तो कंसेप्ट वही लगाएंगे, पहले हम लोग एक वृत्ताकार तार के लिए निकालेंगे और जब कुंडली का बात करेंगे तो इसमें लपेटों की संख्या बढ़ा देंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके लिए निकल जाएगा, बोलो कुंडली के। तो मान लो ये एक वृत्ताकार तार है, ठीक है ना। अभी कुंडली की बातें हम लोग नहीं करेंगे, अभी मान लो वृत्ताकार तार है। तो मान लो मेरे पास एक वृत्ताकार तार है ऐसे, और इसका केंद्र O है और इसके केंद्र से अक्षीय स्थिति पर यानी कि R दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर हमें चुंबकीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार कुंडली है कुछ इस तरह रखा हुआ है, ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे है, और इसका केंद्र यहाँ पर है और इस केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो इस वृत्ताकार तार का यहाँ एक छोटा सा भाग लेते हैं dl। मान लो इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है इस तरह। तो इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के कारण P बिंदु पर, छोटे से भाग dl के कारण यहाँ है ना, P बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता क्या आएगा, बायोट-सवार्त नियम के अनुसार। तो इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, बायोट-सवार्त नियम के अनुसार आएगा dB = μ0/4 IDL साइन थीटा। याद है ना, IDL साइन थीटा बाय r²। r² नहीं आएगा क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी मान लो x है तो आएगा x²। ठीक है, यही था बायोट-सवार्त लॉ। अब जाके देखना, इसके पहले वाला वीडियो में पूरा अच्छा समझ में आए। तो इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता कितना आएगा, dB = μ0/4 IDL साइन थीटा बाय x²। अब थीटा कितना होगा देखो, तो यहां पर क्या करना है, एक स्पर्शिका खींचेंगे ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल लिखोगे 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल जैसे 90 डिग्री लिखोगे तो dB इक्वल टू होगा μ0/4 IDL, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पर 1 लिखिए और बाय x², यानी कि dB इक्वल टू μ0/4 IDL बाय x²। ये कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान समझना, बोले सर ये 90 डिग्री हुआ कैसे, तो ध्यान समझो। तो एक्चुअली ये वृत्ताकार तार ऐसे है, तो यहां पर बहने वाला धारा की दिशा ऐसे और x हमारा ऐसे है, धारा ऐसे, x हमारा ऐसे, तो इन दोनों बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो ये x हमारा ऐसे है, ऐसे, तो ये हमारा x है ना, गिर गया ढक्कन। तो ये x हमारा ऐसे है और यहाँ पर करंट ऐसे ना, वृत्ताकार तार है तो यहाँ पर करंट ऐसे, तो धारा की दिशा ऐसे यहां पर। तो एक्चुअली ये वाला कंडीशन कुछ इस तरह है, तो ये वृत्ताकार तार कुछ इस तरह रखा हुआ है ऐसे, ऐसे। तो यहां पर वृत्ताकार तार ऐसे है तो धारा की दिशा ऐसे ना बढ़ रहा है, तो धारा की दिशा यहां पर ऐसे अंदर तरफ, ठीक है, और ये ऐसे है, तो इन दोनों बीच का एंगल कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। उसी तरह इस वृत्ताकार तार का यहां भी एक छोटा सा भाग dl लेंगे, यहां भी dl लेंगे, तो यहां पर धारा की दिशा ऐसे आएगा और इन दोनों बीच का, और इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू अगेन इतना आएगा, dB = μ0/4 IDL बाय x², और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। यहां पर देखो, यहां पर अगर धारा की दिशा यहां पर ऐसे है तो यहां पर धारा की दिशा ऐसे होगा और x हमारा ऐसे होगा, तो ये हमारा x है। तो अभी भी एंगल कितना डिग्री है, बोलो 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, तो इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना आया, dB = μ0/4 IDL बाय x²। लेकिन हमको क्या निकालना है, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय तीव्रता का मान निकालना है। तो P बिंदु पर अगर dV की दिशा देखें
तो इसके कारण डीबी की दिशा यहाँ पर ऐसे आएगा और इसके कारण डीबी की दिशा ऐसे आएगा। जो डीबी की दिशा इस एक्स दूरी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये भी एक्स दूरी का क्या होगा, बोलो परपेंडिकुलर होगा। बहुत बार बताएं, बाइट शॉर्ट लो में बता रहे थे कि जो टेढ़ा मेढ़ा तार है, याद करो, थोड़ा सा याद दिलाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा तार है तो यहां से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे डीबी, और डीबी का वैल्यू क्या हो रहा था, यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा था 90 डिग्री, यहाँ पर याद है ना। तो यहाँ पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बताइए ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब हमको अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय तीव्रता निकालना है, तो अक्षीय स्थिति पर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार और बता रहे, ध्यान सुनो। इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल sin थीटा बाय x स्क्वायर। इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री लिख दिया। डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय x स्क्वायर, ये sin 90 वैल्यू 1 हो गया, तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय क्या आया, x स्क्वायर। अब देखो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा जो होगा यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। हमको कहाँ निकालना, हमको तो अक्षीय स्थिति पर निकालना है। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, या फिर चुंबकीय तीव्रता का मान निकालना है। तो अक्षीय स्थिति पर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, ये हो गया अक्षीय स्थिति और ये हो गया निरक्षीय स्थिति, यानी कि इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको एक्सिस बोलते हैं। अब देखो मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना, बोले सर 90 माइनस थीटा, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनेगा, बोलो थीटा बनेगा। अब डीबी का वैल्यू थीटा वाले डायरेक्शन में कितना होगा, डीबी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, डीबी साइन थीटा। फिर अगर यहां से देखो तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, बोलो थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, थीटा। फिर से डीबी का वैल्यू थीटा वाले डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा। देखो इन दोनों वैल्यू का मान सेम है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब सिर्फ और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीबी का वैल्यू आएगा डीबी साइन थीटा। अब ध्यान समझना, इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया, डीबी साइन थीटा। तो इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया डीबी साइन थीटा। अगर पूरे वृत्ताकार तार के लिए निकालना है अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अतः पूरे तार के लिए जब निकालेंगे, पूरे वृत्ताकार तार के लिए, तो अतः पूरे वृत्ताकार तार के लिए निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, बोलो इंटीग्रेशन। यानी कि इस पूरे वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, डीबी बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। ये वैल्यू डीबी का ही तो वैल्यू आया, क्योंकि डीएल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, डीबी होता है। तो इंटीग्रेशन डीबी इक्वल टू कितना आया, देखो डीबी का वैल्यू ही तो आ रहा था तब से, तो अक्षीय स्थिति पर डीबी का वैल्यू आया था डीबी साइन थीटा। तो अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया डीबी साइन थीटा, किसके कारण, इस वृत्ताकार तार के छोटे से भाग डीएल के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया। देखो फिर से एक बार और बता दो, डीएल लेंथ के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डीबी का वैल्यू आया डीबी साइन थीटा। पूरे वृत्ताकार तार के लिए, किसके लिए, डीएल लेंथ के लिए। पूरे वृत्ताकार तार के लिए निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बात खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन होगा बी, और इसका इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कर देंगे, और डीबी का वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू तो पुट करोगे तो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल बाई एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है, और क्या है यहाँ साइन थीटा, तो लिखना है साइन थीटा। अब इसको कैलकुलेशन करना है, आगे देखो वो वाला बढ़िया से कर लेना, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। इसमें जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालते हैं। देखो तो यहां लिखे b, अब जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को बाहर कर दिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी बाहर होगा, और क्या बाहर होगा, एक्स स्क्वायर भी बाहर होगा, डीएल, डीएल रहेगा क्या, डीएल साइन थीटा भी बाहर होगा, साइन थीटा को बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, बोलो डीएल का, तो डीएल रख दिया, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल लिख सकते हैं पी बटा एच। तो ये वाला एंगल थीटा है तो इसको पी बोलेंगे और इसको एच बोलेंगे, तो पी बाई एच मतलब आर बाई क्या होगा, एक्स होगा, आर बाई क्या होगा, एक्स, तो इस जगह पे लिखेंगे
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाय एक्स स्क्वायर साइन थीटा के बच जगह आर बाई एक्स और इंटीग्रेशन डीएल। देखो डीएल का मतलब इस वृत्ताकार तार का एक छोटा सा लेंथ और इंटीग्रेशन डीएल माने पूरे वृत्ताकार तार का लेंथ। तो पूरे वृत्ताकार तार का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो लिख दिए 2 पाई आर, खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो तो b बराबर हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई है तो 2 पाई साइड में लिख दिए हैं क्योंकि आर आर मिलके आर स्क्वायर हो गया। इस जगह पे लिखेंगे 4 पाई एक्स का पावर क्या हो गया बोलो क्यूब। अब देखो चाहो तो कुछ काटना है तो काट दो, एकदम काट सकते हैं, काट ही देते हैं, रुक जाओ इसमें वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। देखो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो आया कितना b बराबर हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और बाई 2x का पावर क्यूब। x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, x का वैल्यू ये x का वैल्यू होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ होगा रूट अंडर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो x के जगह यहाँ पुट करना है तो b बराबर हो गया म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई, यहाँ क्या होगा 2 और x की जगह ये वाला टर्म। तो इसका पावर अगर देखा जाए तो इसका पावर कितना होता है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 1/2 आता है, तो 1/2 है और इसका पावर 3 है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3/2। तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पर 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2। तो याद रखना किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर किसी वृत्ताकार तार के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जो निकल के आया वो निकल के आया b इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। इतना खतरनाक। अगर हमको कुंडली के लिए निकालना है तो n से क्या कर देंगे बोलो गुना कर देंगे। चलो तो उसको भी करके दिखाई देते हैं। देखो ठीक है, तो एक वृत्ताकार तार के कारण, ठीक है, एक वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना निकल के आया म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। और पूरे वृत्ताकार कुंडली के निकालना है तो कुंडली में लपेटों की संख्या कितना होता है n, तो कुंडली में लपेटों की संख्या n है। तो यदि कुंडली में लपेटों की संख्या क्या हो n हो तब पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि n तार के लिए हो जाएगा म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। याद रखना, ठीक है। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आता है वो निकल के आता है b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट में बताएं, सारे चीज बता दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हम चाहो तो केस भी निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी पहले पढ़े, तो हम 3 केस में बता देते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट याद रख लेना। तो पहले हम निकालते हैं, तो वैल्यू याद होना चाहिए कितना आया, तो कुंडली के लिए बात, कुंडली में लपेटों की संख्या कितना होता है बोलो n। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जो निकल के आया वो निकल के आया b बराबर म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ 2r था ना, 2 था, 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। केस फर्स्ट में अगर हमको निकालना है इसके केंद्र पर निकालना है तो r का वैल्यू क्या कर देंगे 0। अगर केंद्र पर निकालना है तो r का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जैसे 0 पुट कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो केंद्र पर आ जाएंगे तो ये वाला वैल्यू 0 पुट करो तो b का वैल्यू निकल के आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एन आई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो होगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये से ये कैंसिल, तो हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे होगा r का पावर 3, तो यहाँ से यहाँ कटेगा तो आया 2r, तो b इक्वल टू आया म्यू नॉट एन आई बाई 2r, जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़े थे। अगर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकालना है तो केंद्र पर उसका वैल्यू निकल के आया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r, जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में ऑलरेडी पढ़े थे। बात समझ में आ गया। अगर हमको
आर का वैल्यू इनफाइनाइट कर दे केस 2 में, अगर आर का वैल्यू क्या कर दे बोलो इनफाइनाइट, ये वाला नहीं मिटाएंगे, यहीं पे मिटा मिटा के बता दे रहे हैं। अगर आर का वैल्यू क्या कर दे इनफाइनाइट पॉजिटिव तरफ, तो केंद्र पर कितना आया ये याद रखना। तो केंद्र पर आया मेरे पास b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दो चीज बता देते हैं, एक्सिस पर मेरे पास आया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2, और केंद्र पर आया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। दो चीज निकालिए। केस 2 में अगर मान लो r का वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, मतलब इसका वैल्यू ये एक्सिस में बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा इस केस में? तो इस केस में क्या होगा कि r का वैल्यू इनफाइनाइट जैसे पुट करोगे तो b का वैल्यू ऊपर वाला टर्म छोटा हो जाएगा, नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू लगभग बहुत कम आएगा। मतलब इसका वैल्यू लगभग क्या आएगा बोलो 0 आएगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जैसे जैसे r को बढ़ाएंगे, ये डिस्टेंस मतलब किसी सर्कुलर कॉइल से के सेंटर से जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगे तो b का वैल्यू घट जाएगा, b का वैल्यू घट जाएंगे। फिर पीछे की ओर आएंगे तो r घटेगा, और 8 का वैल्यू घट घट के जैसे सेंटर तक आएंगे तो b का वैल्यू फिर से क्या होगा बोलो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया ना? इसका मतलब सेंटर पर बहुत ज्यादा होता है, तो सेंटर पर ही b का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। कहां पर बोलो? सेंटर पर। अगर हम केस 3 में बात करें तो r का वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर जाए, मतलब हम पीछे तरफ जाएं, तो पीछे तरफ जाएंगे तब भी r का वैल्यू बढ़ेगा और b का वैल्यू घटेगा, और जब r का वैल्यू घटाएंगे तो फिर b का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब सेंटर पर ही b का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है बोलो? मैक्सिमम होता है। अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इस पूरे टर्म को समझने के बाद अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ बहुत प्यारा सा निकल के आता है। और वो ग्राफ हम कहाँ बनाना चाहेंगे? अभी ये पूरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना ये पूरा, ठीक है? मिटा देते हैं हम। चलो, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो बहुत प्यारा सा ग्राफ निकल के आता है। देखो ये ऐसे रख दिए, ये मान लो सेंटर है, सेंटर है, यहां पर चाहो तो एक वृत्त बना सकते हो, बस ऐसे ही एज्यूम कर लो ताकि समझ में आ जाए। तो वृत्त के सेंटर पर b का वैल्यू सबसे ज्यादा, कहां पर बोलो? सेंटर पर। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे तो b का वैल्यू घटता चला जाएगा, तो सेंटर पर b का वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इसका ग्राफ ऐसे निकल के आएगा, ठीक है ना? ऐसे गया, टॉप सेंटर पर सबसे ज्यादा होगा, फिर ये घट के ऐसे चला गया। मतलब यहां पर जो है b का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ये सेंटर पर है। सेंटर पर b का वैल्यू कितना होता है? b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और जैसे सेंटर से दूर की ओर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे तो r का वैल्यू जैसे जब बढ़ेगा तो b का वैल्यू घटता चला जाएगा, तो ग्राफ यहां से गिरता चला जाएगा ऐसे। ये ग्राफ आप देखे होंगे बुक में होगा, है ना, मेंशन किया हुआ। इधर भी जब हम r का वैल्यू बढ़ाएंगे तो b का वैल्यू क्या होगा बोलो? घटेगा। तो ये ग्राफ हमको इसके लिए याद रखना है। समझ में आ गया? तो दो फॉर्मूला तो एकदम याद रखना हमेशा हमेशा के लिए। पहला, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। अगर यहां से यहां तक की दूरी मान लो a कोई मान के रखा होगा तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आगे बात समझ में, बहुत सारे टीचर हैं इसको ए एज्यूम करके लेते हैं, है ना? अच्छा, केंद्र पर b का वैल्यू कितना आया? b का वैल्यू आया म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और एक चीज याद रखना, यहाँ कैपिटल r है क्योंकि इसका रेडियस क्या माने हैं बोलो? कैपिटल R। और एक चीज याद रखना, जैसे हम r बढ़ाएंगे b का वैल्यू घटेगा, r बढ़ाएंगे b का वैल्यू घटेगा, और अगर r को घटाएंगे तो b का वैल्यू बढ़ेगा, और सेंटर पर इसका वैल्यू जो है निकल के आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा। तो सेंटर पर ही जो है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर b का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये बढ़िया समझ में आया होगा। ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टॉप क्वेश्चन है इस साल का, ध्यान रखना है। तो इसको तैयार कर लेना बढ़िया से, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों को शेयर कर दो ये, ठीक है?